चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। तो ये सम में इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस एज पर द इम्प्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम हमें के हिसाब से हम पेटी कैश ऑलवेज इम्प्रेस सिस्टम से ही बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडिंग है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस, तो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मेट एक बार क्लियर कर लो, जितने एक्सपेंस है उसके सारे नाम लिख दिए, वेजिस, टी, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज एंड अदर एक्सपेंस। ये पर्टिकुलर ऑफ वेरियस एक्सपेंस, और लास्ट में हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। जो भी पर्सनल हिसाब से, पर्सनल नाम के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पे आएगा। रिसिप्ट में खाली एक कॉलम होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे 2015 नवंबर दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसे मिल रहे हैं, तो यह डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर में टू चीफ कैशियर। कौन से, तो 2015 नवंबर 1। और कितने रुपए आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेना है, तो वो आ रहा है 5000 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 5000 लिख दिया, ये 5000 हो गया। अब ये पॉइंट हो गया। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद बच्चा अब हमें क्या दिया हुआ है, अब आगे चलते हैं। तो चीफ कैशियर के बाद अब दिया हुआ है 500 प्रिंटिंग चार्जेस फॉर बिल बुक एंड 350 अदर स्टेशनरी आइटम आर परचेज। तो टोटल 850 स्टेशनरी चार्जेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट अब बाय स्टेशनरी अकाउंट आ जाएगा, ध्यान में रखना। टोटल 850 और यहाँ पे जो है स्टेशनरी 850 यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट, मेन पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। मेन स्टेप बाय स्टेप स्टेशनरी 850 और यहाँ पे भी 850 और हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। टोटल आएगा क्योंकि स्टेशनरी रिलेटेड ही है। उसके बाद पोस्टेज एक्सपेंस पेड 200। तो यहाँ पे पोस्टेज एक्सपेंस होगा, वो है हमारा 5th नंबर का। तो यहाँ पे 5th एंड 200। चलो तो पोस्टेज में जाएंगे, 200 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय पोस्टेज और यहाँ पे भी 200। क्लियर, चलो क्लियर है ये पॉइंट। ओके चलो तो यहाँ से आगे चलते हैं। ये 5th हो गया। उसके बाद कैरेज 50, वेजिस 50, तो 100 हो गया। 7th है कैरेज बाय कैरेज एंड वेजिस, दोनों को मिलाओगे 100 हो जाएगा। कैरेज है 50 एंड वेजिस भी है 50। तो ये हमने लिख दिया दोनों में। सिंपल समझ में आ रहा होगा बच्चा, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 पेड टू ब्रीच टूवर्ड सैलरी। तो बस ये इसको हमने, ब्रीच वर्ड आया, पर्सन है तो सीधा पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे 10 एंड ब्रीच। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे बाय ब्रीच, ये है 10th एंड कितना हमने दिया था 100 रुपीज़ ना, बहुत दे दिए उसको। चलो तो यहाँ पे उसको ब्रीच को हमने दिया था 10 तारीख को 100 रुपये, तो वो हमने लिख दिया। इसके बाद बच्चा जो है 200 गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस ऑफ, तो यहाँ पे 12 और 200, तो ये पर्सन को दे रहे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे संदीप 12 बाय संदीप और 200, और यहाँ पे जो देखो ब्रिज में 100 यहाँ लिखना भूल गए थे तो लिख देना है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 200। चलो बच्चा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इतना होने के बाद अब बोला हुआ है कैरेज 50, स्टेशनरी 300। तो ये दो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, तो कैरेज 50 एंड स्टेशनरी 300 है। तो यहाँ पे हम 18 में लिख देंगे कैरेज एंड स्टेशनरी। तो कैरेज है कितना बच्चा, तो वो एक बार 50 एंड 300 स्टेशनरी। ओके तो यहाँ पे कैरेज में लिखो 50 और इसमें 300 लिखो स्टेशनरी, और यहाँ पे 350। तो 350 स्टेशनरी में 300 लिख दिया, 50 लिख दिया, बात खत्म। लग रहा है सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं बच्चा, बहुत ईजी है ये। तो उसके बाद 20, 100 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, 100 पे करेंगे तो सिंपल वे में यहाँ पे हमने लिखा बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, 100 यहाँ लिखना है और यहाँ पे अदर मिसलेनियस एक्सपेंस में आ जाएगा। डेट की बात करें तो वो 20 था, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया।
तो ये हमारा ट्रांजेक्शन धीरे धीरे अब ख़त्म होने को भी आया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है भी नहीं, अब 2 ही है। 2480 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो 24, तो पोस्टल स्टैम्प 80, पोस्टेज में हम लिख देंगे 80, यहाँ पे भी 80 और यहाँ पे भी बाय पोस्टेज, और ये 21, तो ये 21 यहाँ पे आ गया। 21 नहीं है, 24 है, ओके। तो 24, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24। चलो अब आगे चलते हैं। लास्ट 350 वेजिस, 70 मिसलिनियस। तो वेजिस में पहले तो 28 डाल दो, तो क्या कोई कंफ्यूजन ना है। 28 बाय वेजिस एंड मिसलिनियस, तो 350 एंड 50, 400। 350 किस में जाएगा? स्टेशनरी में। स्टेशनरी कहाँ? वेजिस में। वेजिस यहाँ पे है 350, एंड दूसरा जो 50 है वो कैरेज में बोला था ना, नहीं मिसलिनियस में बोला था, और ये 70 है बच्चा, तो यहाँ पे 420 हो जाएगा। 420 और 70 मिसलिनियस में 70 डाल देंगे। इसके साथ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म। अब टोटल करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कैसे करना है वो समझना। 850, 200, 100, 100, 200, 350, 100, 80, 420, तो ये 2400 हो गया। अब देखो बच्चा टोटल लिखना जो है वो सब में आएगा। तो यहाँ पे 400, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टी एंड रिफ्रेशमेंट वो कुछ करते ही नहीं। 850 प्लस यहाँ पे है 850 प्लस 300, तो 1150, यहाँ पे 280, यहाँ पे 100, यहाँ पे 170 और यहाँ पे 300। क्लियर? चलो तो अब यहाँ पे सबसे पहले कैसे करना है टोटल देखो। यहाँ का टोटल हम लिखेंगे 5000, सेम टोटल पेमेंट साइड का टोटल के साथ यहाँ पे 5000 माइनस 2400, तो 2600 होगा। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस वीडी। ये ध्यान में रखना, टू और बाय, ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस अब डेबिट साइड पे आ रहा है, ऐसा समझना है। 2600 और ये डेट होगी, ये नवंबर है, तो दिसंबर यहाँ पे 30 डाल दो, यहाँ पे 1 दिसंबर लिख दो। और बच्चा सम में बोला नहीं है कि कैशियर मतलब 5000 हर मंथ वही दे रहा है, कि बाकी उसमें अमाउंट माइनस करके लिख सकते हैं। जैसे 2600 माइनस 5000 करोगे तो यहाँ पे 2400 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू चीफ कैशियर, और वो लिख सकते हैं। लेकिन ये दिया नहीं है, तो दिया नहीं है तो हम लिख नहीं सकते, वो बात अलग है। बाकी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर पहले एक बार लिख लो, सर साइड में हट जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।